हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर एस.सी. वत्स से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत भाषण दें। Good morning, all of you. May Saraswati, the treasure incarnate of knowledge, may reveal herself through the lotus seat in my mouth. Yastu sarvani bhutani atmani anapashyate sarvabhute cha atmanam tato na visguptate yasmin sarvani bhutani atmano bhut vijanatah tatra ko moha ko shoka ekatvam anapashyate. We all are one here. And I stand here on this podium, I am proud to say, we are privileged to have a very distinguished speaker par excellence who is proficient both in Sanskrit, English, Hindi, and many more Indian languages. और श्रद्धे मुकुल जी से जब मैंने प्रार्थना किया, मेरा अनुग्रह था कि जब आप हमारे महाविद्यालय में पधारेंगे तभी हम आपके साथ MOU दस्तखत करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और अभिभूत भी हूँ क्योंकि इन जैसे व्यक्तित्व एक पुरोधा हैं, वो एक संस्कृति के, मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत एक ऐसी छाप छोड़ी नागपुर में जब मैं गया कि मैं उनको ये आग्रह करने से रोक नहीं पाया कि आपको हमारे संस्थान में आकर सबको आशीर्वाद देना है। और जब मैं आशीर्वाद की बात करता हूँ तो मुझे पात्रता नजर आनी चाहिए थी और मैंने सोचा इनसे पात्र कोई व्यक्ति इस संस्थान को अपना आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति हो नहीं सकता है। यहाँ बहुत लोग आए हैं और अच्छे अच्छे धुरंधर आए हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तित्व में मेरे मानस पटल पर और मेरे हृदय पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है तो उनका नाम है श्री मुकुल कानितकर। मैं आप सबके ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक बधाई, उनके शुभागमन पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पदार्पण किया, आप यहाँ पधारे और जो शिक्षक लोग हैं जिनके प्रति मेरा स्वतः सतत आदर बना रहता है और एक भाव मेरे मन में रहता है कि जो कुछ भी इस संस्थान है, जिन ऊंचाइयों तक ये पहुंचा है, जहां भी आज हमारा नाम दिल्ली में बड़े गर्व के साथ, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़े गर्व के साथ विवेकानंद संस्थान का नाम लिया जाता है। आप कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में गए होंगे, लेकिन जिस प्रकार की संस्कृति का पालन और पोषण हम यहाँ करते हैं वो स्वयं में अद्भुत है, अद्वितीय है। यहाँ संस्कारों को जन्म दिया जाता है, उनको पल्वित किया जाता है, पुष्पित किया जाता है और उसमें हमारे जो बहुत विद्वान यहाँ शिक्षक लोग हैं उनका बहुत भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मेरे मन में कुछ करने को आता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें। यदि आप लोगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, संस्थान का विकास होगा। यदि आज हमने बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं और हम कह सकते हैं कि जुडिशरी में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, अभी हमारे एक बच्चे का लेख छपा स्टेट्समैन में और मुझे इतना हर्ष हुआ, इतना लंबा कॉलम स्टेट्समैन में एक हमारे बच्चे ने लिखा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इतना अच्छा उनके जो एक विधा है लिखने की, वो बहुत अद्भुत विधा रही। मैं अपने हृदय से मैं बहुत भाव विवल हूँ क्योंकि मैंने मुकुल जी को कहा कि देखिए मैं
सहजता से किसी के चरण छूता नहीं हूँ, लेकिन आपको क्योंकि आयु वृद्ध व्यक्ति के नहीं माना जाता है, जो ज्ञान वृद्ध व्यक्ति होता है उसका पैर छूना चाहिए। तो मैंने कहा आप ज्ञान वृद्ध हैं तो इसलिए मुझको आपको पैर छूने का, आयु में मैं वृद्ध हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान हमने पढ़ा होगा, सीमित है वो, आपका ज्ञान विज्ञान असीमित है, इसलिए आप मुझको अपने चरण छूने का अनुमति आपको देनी पड़ेगी। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने वो अनुमति दिया, मैं बहुत हृदय से उनका आभारी हूँ। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कुछ भी संस्कार इन्होंने वहाँ छोड़े, बहुत गहरी छाप मुझ पर छोड़ी, और निश्चित रूप से ये जो संस्थान है वो उनके मार्गदर्शन में और ऊंचाइयों को छुएगा। और इस समय आने पर हम ये साबित कर देंगे कि हम किसी यूनिवर्सिटी से, आज भी विश्वविद्यालय से हम कॉम्पीट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हमको संवैधानिक रूप से उसको नहीं, हमको यूनिवर्सिटी अब रिकग्नाइज़ करें या पहचान बनाएं, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और हम योग्यता में हम कहीं अच्छे हैं। और हम ये सिद्ध कर देते हैं, हम जब डिफरेंट फोरम्स पे जाते हैं तो हम सिद्ध कर देते हैं हम लोग वाकई जो है ये संस्थान उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ 3 काम हम करते हैं। हमने 3 जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए हैं और 3 हम अपने छात्रों से उम्मीद करते हैं। सबसे पहली चीज़ है राइट कंडक्ट। आपका आचरण ठीक, आदर्श होगा, आपका आचरण ठीक होगा। व्यक्ति का आचरण ठीक होगा तो निश्चित रूप से वो भ्रमित नहीं होगा, भटकेगा नहीं। फर्स्ट थिंग इज राइट कंडक्ट। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य बोध भी होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं वो भी होना चाहिए। राइट कॉन्डक्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारा काम क्या है, हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं और व्यक्ति का निर्माण बगैर संस्कारों के नहीं हो सकता है। हम उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। और फिर हम राष्ट्र निर्माण करके कार्य में हम लगे हुए हैं। तो 3 कार्य हमारे हैं। एक आदर्श आचरण हो, ये छात्र से उम्मीद करते हैं, उसको अपना कर्तव्यों का बोध हो और राष्ट्र के प्रति उसकी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे, ये छात्र से उम्मीद है। और जो संस्थान करता है वो हम मानव का निर्माण करते हैं जिसमें संवेदनाएं हों, जिसमें दया भाव हो और जिसमें राष्ट्र प्रेम हो। ये 3 चीज़ों का हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं संस्थान के रूप में। तो मैं अधिक शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि हम ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन मैं सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति हूँ। Normally I don't attend these functions. It's only on rarest of the rare occasions that I attend these functions. Otherwise, I leave it to the vice presidents and the DG and chairperson of the School of Law and Legal Studies, the chairperson of School of Journalism, Mass Communication, Professor Ratan Sharma, who is working on sustainability and many other areas. But today I take this special privilege of honoring Sri Mukul Kanitkar, who is a deep thinker, he is a philosopher. He can rewrite, he can redefine many philosophies, integration of many philosophies, and he is the most appropriate person to be the chief guest
on today's auspicious day when we are signing an agreement, an MOU, with Search for Resurgence, एक तलाश, एक नवनिर्माण की तलाश। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है और मैं अधिक समय ना लेते हुए आपसे कहूँगा कि सच में आज जो आपकी यहाँ उपस्थिति है, आप कहेंगे वाकई सार्थक हो गई, आपने अपने समय का उपयोग किया है। मैं पुनः आप सब लोगों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रद्धेय मुकुल कानिटकर जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मेरे जैसे व्यक्ति के आग्रह पर वो यहाँ पधारे और निश्चित रूप से ये संस्थान बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवेंद्र जी भी यहाँ विराजमान हैं, शिक्षक मंडल के सह कोषाध्यक्ष हैं भारतीय स्तर के ऊपर, और वो काफ़ी देखभाल हमारी कर रहे थे नागपुर में चाय वाय के ऊपर, और अतिथि भाव से मैं प्रभावित हूँ। आपके जो कार्यक्षेत्र है उसमें आप सब लोग पारंगत लोग हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और सब लोगों ने रुचि दिखाई ऐसे सब विषय पर जो भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ाव रखता है। धन्यवाद।